जब आप कैलिफोर्निया के बारे में सोचते हैं तो आपका मन सुनहरे समुद्र तटों, सिलिकॉन वैली, नवाचार की ओर चला जाता है। लेकिन इस झिलमिलाते सपने के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी हुई है जो इसे इस चमकदार यात्रा ब्रोशर में शामिल नहीं करती। ऑकलैंड में आपका स्वागत है, एक ऐसा शहर जहां जीवित रहना एक दैनिक लड़ाई है। पूरे पड़ोस को गिरोहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नशीले पदार्थों की तस्करी फल फूल रही है और वेश्यावृत्ति दिन के उजाले में चलती है। बेघरों का संकट चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गया है। सड़कों पर अस्थायी शिविर बने हुए हैं। परित्यक्त इमारतें, जली हुई कारें और गोलियों की लगातार आवाजें एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। कुछ क्षेत्र किसी हलचल भरे महानगर से अधिक युद्ध क्षेत्र जैसे लगते हैं। अगर आपको लगता है कि ये अतिशयोक्ति है तो दोबारा सोचें। आज हम आपको ऑकलैंड की छाया में ले चलते हैं। कैलिफोर्निया का ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नंबर 1, शहर। ऑकलैंड सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के पूर्व तट पर स्थित है, जो अपने आकर्षक पड़ोसी सैन फ्रांसिस्को के ठीक सामने है। पहली नज़र में ये जीवन से भरपूर एक शहर है, कलात्मक, विद्रोही और इतिहास में गहराई से निहित। यह अपनी शक्तिशाली सक्रियता, समृद्ध हिप हॉप और जैज दृश्य और एक समय की प्रसिद्ध खेल टीमों के लिए जाना जाता है। अमेरिका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक ऑकलैंड बंदरगाह शहर को वैश्विक वाणिज्य से जोड़े रखता है। लेकिन ऑकलैंड सिर्फ व्यापार और संस्कृति से कई अधिक है। ये ब्लैक पैंथर आंदोलन का जन्मस्थान, भित्ति चित्रों, संगीत और पहचानों का मिश्रित शहर है। लेकिन सतह के नीचे एक अलग ही हकीकत सामने आती है। पर्यटक अनुकूल स्थानों से दूर जाए और आपको एक ऐसा शहर मिलेगा जो लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भ्रष्टाचार ऐसी सुर्खियां बनाता है जैसे समाचार चक्र में बस एक और दिन हो। पूरे पड़ोस को अपराध ने निगल लिया है, जहां गिरोह और मादक पदार्थों की तस्करी नियम तय करती है। कुछ सड़कें किसी डायस्टोपियन फिल्म के दृश्य की तरह दिखती है। जली हुई इमारतें, भित्ति चित्रों से ढके खंडहर और अस्थायी आश्रयों की अंतहीन पंक्तियां। एक समय संपन्न औद्योगिक महाशक्ति रहा ऑकलैंड अब अराजकता के कगार पर है। अराजकता फैल रही है और शहर का सुनहरा अतीत दूर की याद जैसा महसूस होता है। नंबर 2, ऑकलैंड की जड़ें और उदय। ऑकलैंड का इतिहास विकास, गिरावट और धीमी गति से जारी वृद्धि का है। 20वीं सदी की शुरुआत से लेकर मध्य तक ऑकलैंड एक संपन्न औद्योगिक शहर था। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी से इसकी निकटता ने इसे व्यापार के लिए एक प्रमुख स्थान बना दिया और शॉपिंग, विनिर्माण और इस्पात उत्पादन जैसे उद्योग फल फूल रहे थे। ऑकलैंड ने हर जगह से लोगों को आकर्षित किया, जिससे मजबूत नौकरी के अवसरों द्वारा समर्थित अर्थव्यवस्था के साथ एक विविध आबादी तैयार हो गई। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शहर की किस्मत बदलने लगी। 1970 और 1980 के दशक में औद्योगिकीकरण ने ऑकलैंड को पूरी तरह से प्रभावित किया। कारखाने बंद हो गए और नौकरियां गायब हो गई, क्योंकि उद्योग सस्ते स्थानों या विदेशों में स्थानांतरित हो गए। इस आर्थिक बदलाव ने कई लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया, जिससे पूरे शहर में गरीबी का माहौल बन गया। जैसे जैसे नौकरियां खत्म हुई, वैसे वैसे समुदाय और स्थिरता की भावना भी खत्म हो गई। बेरोजगारी दर बढ़ गया और कई निवासियों को काम खोजने के लिए एक संघर्ष करना पड़ा और जीवित रहने के लिए अवैध गतिविधियों की ओर रुख करना पड़ा। 1980 के दशक में क्रैक कोकीन के विस्फोट ने ऑकलैंड के संघर्षों को बदतर बना दिया। नशीली दवाओं का व्यापार हाशिए पर रहने वाले समुदायों में कई लोगों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत बन गया। लेकिन इससे हिंसा, गिरोह, युद्ध और सड़क स्तर पर वेश्यावृत्ति का प्रसार भी हो गया। गिरोहों ने शहर के गरीबीग्रस्त इलाकों का फायदा उठाया और नशीली दवाओं के क्षेत्र में लड़ाई की, जबकि नशीली दवाओं ने गरीबी और हिंसा के चक्र को और गहरा कर दिया। नंबर 3, असमानता। कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था एक विशाल अर्थव्यवस्था है जो $4 ट्रिलियन से अधिक का योगदान देती है। यूके और भारत सहित अधिकांश देशों से भी बड़ी।
सिलिकॉन वैली के तकनीकी दिग्गजों से लेकर हॉलीवुड की अरबों डॉलर की ब्लॉकबस्टर फिल्में और सेंट्रल वैली की अंतहीन खेतों तक राज्य में पैसे की बाढ़ आ गई है। लेकिन क्या हर किसी को इसका एक हिस्सा मिलता है? जबकि अमीर और अमीर होते जाते हैं, लाखों लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अति आलीशान हवेलियों, तंबू शहरों से कुछ ही मील दूर पर यह स्थिति है। टेक सीईओ भाग्य इकट्ठा करते हैं, जबकि कई कर्मचारी स्टूडियो अपार्टमेंट भी नहीं खरीद सकते हैं। आवास की कीमतें बढ़ गई है, लेकिन मजदूरी पीछे रह गई है, जिससे परिवार कमजोर हो गए हैं। जीवन यापन की लागत क्रूर है और नीतियां अक्सर आम लोगों की तुलना में निगमों का पक्ष लेती है। कैलिफोर्निया सफलता की भूमि है, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। कई लोगों के लिए समृद्धि वास्तविकता नहीं है। ये एक दूर का सपना है, एक मृग तृष्णा की तरह चमकता है जिस तक वे कभी पहुंच नहीं सकते। नंबर 4, जीवन यापन की लागत। ऑकलैंड में रहने की लागत उसके निवासियों के सामने सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से तकनीकी पेशेवरों और उच्च वेतन वाली नौकरियों वाले लोगों के लिए, शहर विलासिता और अवसर की जगह का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक जीवन का यापन करते हैं या कम वेतन वाली नौकरियों पर निर्भर है, ऑकलैंड कैलिफोर्निया में रहने की लागत अविश्वसनीय रूप से अधिक है। शहर के केंद्र में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत 2,05,000 से लेकर 2,87,000 रुपये के बीच है। इसके अतिरिक्त बिजली, हीटिंग, कूलिंग, पानी और कचरा जैसी उपयोगिताओं की लागत लगभग 12,300 से लेकर 20,500 तक हो सकती है। ये उच्च लागतें मुख्य रूप से महंगे आवास और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं से प्रेरित है, जिससे ऑकलैंड अमेरिका में रहने के लिए अधिक महंगी जगहों में से एक बन गया है। नंबर 5, बेघर संकट। ऑकलैंड का बेघर संकट शहर की गहरी असमानताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब है। 5,000 से अधिक लोग स्थिर आश्रय के बिना रहते हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। किराए की कीमतें आसमान छूने के कारण बच्चे और बुजुर्गों सहित पूरे परिवारों को तंबू और अस्थायी शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूरे ब्लॉक ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। संकट कई कारकों से उत्पन्न होता है: बढ़ती रहने की लागत, किफ़ायती आवास की भारी कमी और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन सेवाएं। बहुत से लोग जो बेघर हो जाते हैं वे अपर्याप्त किराए से शुरुआत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बेदखल होना पड़ता है, जिसके बाद उनके पास कुछ विकल्प नहीं रह जाता है। आश्रय स्थल भरे हुए हैं और आवास के लिए प्रतीक्षा सूची अंतहीन रूप से बढ़ती जा रही है। ये शिविर अक्सर फुटपाथों, अंडरपासों और खाली जगहों पर पाए जाते हैं, जिनमें स्वच्छता, साफ पानी और बिजली की कमी होती है, जिससे खतरनाक स्थितियां पैदा होती है। हिंसा भी एक प्रमुख मुद्दा है। गिरोह कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। महिलाओं और बच्चों को लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है। पुलिस की कमी उपस्थिति के साथ सुरक्षा एक दैनिक चिंता है। शहर की प्रतिक्रिया अस्थायी आश्रय और आउटरीच कार्यक्रम कम पड़ रहे हैं। अल्प वित्त पोषित और अभिभूत ये प्रयास संकट के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते। आवास की लागत में लगातार वृद्धि के साथ ऑकलैंड की बेघरता की समस्या न केवल बढ़ रही है, ये एक मानवीय आपदा बनती जा रही है। नंबर 6, अपराध। ऑकलैंड के लिए अपराध लंबे समय से एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। शहर लगातार हिंसक और संपत्ति अपराधों की उच्च दर का सामना कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार ऑकलैंड अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक अपराध दर वाले शहरों में शुमार होता है। शहर में अपराध के मुद्दों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, बेरोजगारी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में निवेश की ऐतिहासिक कमी से जुड़ा है। नस्लीय असमानताओं से जुड़े इन आर्थिक संघर्षों ने एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दिया है जहां अपराध पनप सकते हैं। गिरोह हिंसा ऑकलैंड में अधिक प्रमुख मुद्दों में से एक है,
जिसमें कई गिरोह मैदान नशीली दवाओं के व्यापार मार्गों और आर्थिक नियंत्रण पर लड़ रहे हैं। इस हिंसक गिरोह की गतिविधि से गोलीबारी, डकैती और अन्य अपराध होते हैं जो न केवल निवासियों को खतरे में डालते हैं बल्कि समुदाय और सुरक्षा की भावना को भी खत्म करते हैं। अपराध से निपटने के उद्देश्य से स्थानीय कानून प्रवर्तन और ज़मीनी स्तर के संगठनों के प्रयासों के बावजूद ये एक लगातार चुनौती बनी हुई है। नंबर 7, वेश्यावृत्ति। ऑकलैंड का वेश्यावृत्ति संकट छाया में छिपा नहीं है। ये दिन के उजाले में कभी कभी स्कूलों के ठीक बाहर सामने आ रहा है। सेंट एथनी कैथोलिक स्कूल के पास ईस्ट 15वीं जैसी सड़कों पर महिलाएं स्कूल के समय के दौरान फुटपाथ पर खड़ी रहती है क्योंकि कारें धीमी हो जाती है, खिड़कियां नीचे हो जाती है और सौदे बच्चों से कुछ ही कदम की दूरी पर किए जाते हैं। माता पिता के लिए ये एक बुरा सपना है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बच्चों को छोड़कर सड़कों पर कतार में खड़ी महिलाओं, पृष्ठभूमि में छिपे दलालों और कीमतों पर बातचीत करते हुए पुरुषों को देख रहे हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक और लेन देन था। इनमें से कई महिलाएं अपनी मर्जी से वहां नहीं आई है। वे मानव तस्करी की शिकार है, शोषण के निरंतर चक्र में फंसी हुई है। शहर के अधिकारियों ने यातायात अवरोधक लगाकर इस मुद्दे पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन समस्या रुकने की बजाय अन्य सड़कों पर फैल गई। ये सिर्फ एक अपराध का मुद्दा नहीं है, ये सुरक्षा, सम्मान का संकट है और शहर जो स्पष्ट रूप से हो रहा है उस पर नियंत्रण खो रहा है। नंबर 8, ड्रग्स का संकट। दोस्तों, ऑकलैंड में नशीली दवाओं का संकट शहर की चुनौतियों का एक और पहलू है। पिछले कुछ वर्षों में शहर में विभिन्न अवैध पदार्थों, विशेष रूप से ओपियोइड्स, मेथाम्फेटामाइन और क्रैक कोकीन के उपयोग में विस्फोट देखा गया है। ओपियोइड महामारी जिसने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को तबाह कर दिया है, ऑकलैंड को पूरी तरह प्रभावित किया है। ओवरडोज की दर साल बढ़ रही है। इस दवा संकट को दवाओं की समर्थ के कारण और भी अधिक जटिल बना दिया गया है, जिससे वे बेघर लोगों से लेकर नशे की लत से जूझ रहे हैं। मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि के लोगों तक व्यापक श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सुलभ हो गई है। ऑकलैंड का अधिकांश दवा संकट गरीब इलाकों में केंद्रित है, जहां निवासियों को सीमित आर्थिक अवसरों का सामना करना पड़ता है। फेंटेनाइल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड सड़कों पर भरे पड़ रहे हैं और ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि हो गई है। जबकि संकट से निपटने के लिए नुकसान कम करने के कार्यक्रम नालोक्सोन, एक दवा जो ओपियोइड ओवरडोज को उलट देती है, और दवा पुनर्वास सेवाओं जैसे प्रयास किए गए हैं। दवा की समस्या एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिंता के रूप में बदल गई है। ये मुद्दे कानून प्रवर्तन, सामुदायिक संगठनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करते हैं। केवल निरंतर सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही ऑकलैंड अपराध, वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं के संकट से होने वाले नुकसान को कम करने की उम्मीद कर सकता है, जिससे अंततः आपने सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत वातावरण तैयार हो सकता है।